बात किए हैं और इसका एक ज्ञापन भी सौंपे हैं और उनको मैंने बताया है किसानों की ये समस्याएं आ रही है। सिंचाई हो, गन्ना की सिंचाई, सब्जी की सिंचाई, और किसी को मिर्चा सींचना है, किसी को करवी की फसल है। तो इस तरीके से तमाम फसल इस समय आदमी किसानों की नष्ट हो रही है। ड्रम में तेल मिल रहा है किसानों को, कई गांव में ड्रम में डंपिंग है, ये खबर भी उड़ती है कि डंप कर रहे हैं किसान। अरे जो रियल किसान है उसे तेल लेने के लिए पैसा नहीं है, किसी से कर्जा लेकर यहाँ पीपिया में तेल लेने आए हैं लोग, तमाम लोग आए हैं। कोई धान बेच कर आया है तो कोई सरसों अभी फसल तैयार हुई उसको बेच के आया है। डंप कहाँ से करेगा किसान? हमारी फसल नहीं बच पा रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि किसानों को पीपिया में तेल दें। ड्रम में कोई किसान हमारा नहीं मांग रहा है। जो किसान ड्रम में मांग रहा है उसको आप मत दीजिए, लेकिन पिपिया में तेल दीजिए। 5 लीटर 10 लीटर इस तरीके से जिसकी जरूरत अनुसार आप तेल दीजिए। ये सरकार किसान को कहती है कि आय दुगनी होगी, जब तेल नहीं मिलेगा हमारी फसल नहीं बचेगी, ये आय दुगनी कैसे होगी? ये सरकार की एक पॉलिसी चल रही है। सरकार चाह रही है किसानों की फसल नष्ट हो जाए, उनके बाल बच्चे भूखे मरे, और भूखे मरने के कगार पर जब आएंगे तो अपनी खेती बेच देंगे। बड़े बड़े करोड़पति लोग ये हमारी जमीनों पर कब्जा करवाएगी यही सरकार। तो हम सरकार से निवेदन भारत सरकार से करना चाहते हैं और राज्य सरकार से करना चाहते हैं, किसानों का अगर भला चाहते हैं तो डीजल पेट्रोल पर जिस तरीके से किसानों का शोषण टंकी के द्वारा किया जा रहा है, तमाम महिलाएं आती हैं वापस लौट के जाती हैं। क्या टंकी पर इंजन लाया जा सकता है? घर में अकेली महिला है, इंजन नहीं ला सकती है इस टंकी पर, इलाकर उसमें भरे तेल। तो ये निवेदन है, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे किसान। इसकी जिम्मेदारी यहाँ प्रशासन की होगी, जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन की। अगर किसान को अगर तेल नहीं मिला डिब्बे में तो ये आर पार की आज लड़ाई होगी। जब तक किसानों को तेल नहीं मिलेगा, हम किसान यूनियन के रुदौली तहसील अध्यक्ष रविशंकर पांडे तब तक हम लोग यहीं पेट्रोल पंप पर, भारत पेट्रोलियम पर, बीपी मोई पर धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों की आवाज सरकार दबाने का काम करती है, ये दबेगी नहीं। ये सत्य है, किसान परेशान है और इसकी परेशानी में सरकार को आगे आकर ये बात को कहना होगा कि तेल किसानों को मिलना चाहिए। बस मेरी बात यही है। जय जवान जय किसान। जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ पे आप ही देख रहे हैं कितने किसान डिब्बे लेकर खड़े हैं और यहाँ पर उन्हें तेल नहीं दिया जा रहा है। इसके विषय में क्या कहना आपका? भाई, हमें तो इस सरकार पे बहुत अफसोस हो रहा है कि सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई, इस देश का किसान 140 करोड़ आबादी का पेट भरने का काम करता है। आज हमें दुख है कि हम 10 लीटर पेट्रोल डीजल की मांग कर रहे हैं कि हमारे पास इंजन है, हमारे पास ऐसा संसाधन है कि हम पेट्रोल पंप पे उसे नहीं ला सकते हैं। लेकिन अभी मैनेजर साहब ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय का आदेश है कि डिब्बे में डीजल नहीं दिया जाएगा। साथियों, इस समय गर्मी का सीजन है, यहाँ का किसान तोरई, लौकी, भिंडी बोया हुआ है, जिससे ये देश चल रहा है, खा करके जिंदा है। गन्ना की फसल सूख रही है, लेकिन यहाँ पर ये आदेश है कि डीजल किसानों को नहीं मिलेगा, डीजल उन लोगों को मिलेगा जो डीजल खरीदते हैं, जो उद्योगपति हैं, जो 4 व्हीलर 4 पहिए से चलते हैं। साथियों, हम आज ये कहना चाहेंगे यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से कि जिलाधिकारी महोदय, यहाँ का किसान है जो गरीब है, मजदूर है पैसे का, वो छोटी आबादी का किसान है, 1 हेक्टेयर का किसान है, आधा हेक्टेयर का किसान है, छोटी खेती करता है और उसका जीवन यापन केवल खेती ही है। कम से कम इतना तो आदेश करें कि कम से कम अपनी फसल को बचाए। अगर फसल नहीं बचेगी तो इस देश भी नहीं बचेगा। अगर फसल नहीं बचेगी तो ये देश नहीं बचेगा, क्योंकि बिना खाए नहीं चला जा सकता। सारी चीजें अगर हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन ये भोजन नहीं उपलब्ध है, आदमी जिंदा नहीं रह सकता। तो उसकी व्यवस्था सबसे पहले की जाए। इस देश की किसान का जो मांगे हैं मूलभूत, उस मांगों को पूरा करने की आवश्यकता है।
ये सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन से भी निवेदन करना चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ दिक्कत क्यों और हर जगह किसान लाइन में क्यों। एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसान के साथ इस प्रकार की घटनाएं ना हो। हम लोग तो एक तरफ जूझ रहे हैं, फसल पैदा करके सांड, नील गाय, छुट्टा जानवर, वन रोग से हम लोग परेशान हैं, और एक तरफ हमारी फसल अब इस समय सूख रही है, पैदा होने का चांस नहीं है। तो कुछ तो व्यवस्था करें भाई, कुछ तो व्यवस्था करें भाई। हमें 10 लीटर हमारे जो भी मिनिमम आप एक बनाइए कि 10 लीटर हम भाई 15 दिन नहीं देंगे, 15 दिन बाद, क्योंकि 15 दिन के बाद हम लोग सिंचाई फिर दोबारा करेंगे। 10 लीटर 15 दिन के बाद कुछ व्यवस्था करें भाई। अगर व्यवस्था यहाँ का प्रशासन नहीं करता तो हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन एकदम गरीब किसान और मजदूर को खत्म करना चाहता है, और अगर प्रशासन ऐसा करता है तो सरकार का इशारा है, ये सरकार की तरफ से जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से, भारत सरकार प्रधानमंत्री जी से, जो भी हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं उनसे कहना चाहते हैं कम से कम किसान के बारे में सोचें। हर जगह किसान लाइन में क्यों, हर जगह किसान। भाई एक बात और कहना चाहता हूँ, लोग अभी कहेंगे कि किसान यूनियन वाले हर जगह हुकूमत करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये हमारा भारतीय किसान यूनियन किसी राजनीति से मतलब नहीं रखता। हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, हम केवल अपनी मांग के लिए हैं, अपनी मांग के लिए हमारा संगठन है और हमारी मांग जायज है। कहीं एंगल से अगर आपको लग रहा है कि हम लोग किसान नहीं हैं, हमारी फसल नहीं सूख रही है, हम बिना मतलब यहाँ टंकी पर आए हैं, तो हमारा चेकिंग करवा लिया जाए। अगर हम गलत हैं तो जो भी कार्रवाई करी जाए। हम एक निवेदन स्वरूप कहना चाहते हैं पुनः कि जब तक हमको डीजल नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। डीएम साहब से निवेदन करना चाहेंगे, साहब आप तो अच्छे अधिकारी हैं, इस प्रकार का आदेश क्यों भाई, किसानों के लिए तो कुछ सोचें। जय जवान जय किसान जय भारत।